अभी ये कंप्लीट होता है डाउनलोडिंग, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बग़ैर इंटरनेट के मैं इसको यूज़ करूँगा। सारी लोकेशन बताएगा, ये हर चीज़ के बारे में ये बताएगा। ये आपको सारा डिस्टेंस बता रहा है कि ये यहाँ से अगर बिल्कुल सीधे जाते हैं तो 1.2 किलोमीटर बनता है। मतलब उसने ठीक कहा 24 मिनट्स लगेंगे। इसमें जो जो आपको बसेस ये बता रहा होता है, उसमें जो सबसे पहली बस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा आसान रहती है। हाँ जी, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का दिन हमारे लिए ये है कि यहाँ पर जब से मैं दुबई में आया हूँ, मैंने कहीं भी जाना है दुबई में, यहाँ पर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जो कि बहुत ही कमाल की है और बग़ैर इंटरनेट के यूज़ कर सकते हैं हम उसको। कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए, और हम उसमें अपना सारा मतलब जहाँ जहाँ भी जाना चाहें हम उसमें अपनी लोकेशन सेट करके तो हम जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ कि हम उसको डाउनलोड कैसे करेंगे और उसमें हम अपना कैसे लोकेशन फ़ाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाके हम अपनी ऐप का नाम, हमारी जो ऐप का नाम है वो है 2GIS। ये स्पेशली बनी दुबई के लिए। ये रहा हमारा सर्च बार, हम लिखेंगे 2GIS। ये देखें, ये सबसे पहले आ गया। ओके, ये वाला वो मैप है, ये वाला वो मैप है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है 2GIS, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। 78 MB का है, लेकिन ये सिर्फ 78 MB का नहीं है, इसमें और भी। तो माशाल्लाह यहाँ पर दुबई में इंटरनेट की स्पीड अच्छी होती है, तो आप देख सकते हैं 31-32 MB पर सेकंड स्पीड होती है यहाँ पर। अगर आपके रूम में इंटरनेट अच्छा लगा हुआ है तो हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया। अभी हम इसको ओपन करते हैं, और इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है, ये हमारा लोकेशन। सबसे पहले हमारी आई लोकेशन, हमने लोकेशन उसको सेट करके दी कि हमारी ये लोकेशन है। उसके बाद जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑफलाइन मैप भी होना चाहिए। अभी पहले मैं अपनी प्रोफाइल ओके करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल ओके करता हूँ। यहाँ पर कोशिश करें कि आप साथ में ही अपनी प्रोफाइल ओके कर दें। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल ओके कर दी। यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं, एक सेकंड मैं अपना इंटरनेट बंद करता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरा इंटरनेट बंद हो गया। तो अभी उसने ये नीचे ये ऑफलाइन मैप उसने कहा डाउनलोड करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ। मैं दोबारा इसको वाईफाई को ऑन करता हूँ। ये हमारा ऑफलाइन मैप जो है वो डाउनलोड होगा अभी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ऑफलाइन मैप हो रहा है। कंट्रीज़ हैं या जो भी सिटी होगी, यहाँ पर हम सर्च करके तो उस हिसाब से यहाँ पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ये कंप्लीट होता है डाउनलोडिंग, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बग़ैर इंटरनेट के मैं इसको यूज़ करूँगा। सारी लोकेशन बताएगा, ये हर चीज़ के बारे में ये बताएगा। लेकिन ये पूरे UAE का जितना भी मैप है वो पूरे UAE का ये कर रहा है यहाँ पर डाउनलोड, और ये कुछ देर में हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये इसने नीचे बता दिया कि आपका डाउनलोड हो गया। अभी हम बग़ैर इंटरनेट के इसको यूज़ करेंगे। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, ये हो गया बंद। तो अभी मैं दोबारा जाके तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कहाँ है ये। पहले मैं इसको नेक्स्ट यहाँ पर रख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर कोई इंटरनेट नहीं है, मेरा मोबाइल डाटा भी बंद है, मेरा वाईफाई भी बंद है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी लोकेशन बता रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ। ये मैं आपको थोड़ा अपने आसपास का एरिया दिखाता हूँ। वो सामने राउंड अबाउट है और ये सारा रोड है। तो इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये सामने आपके राउंड अबाउट शो कर रहा है। राइट साइड की तरफ एक पार्क है, तो उसका सारा उसने ये डिटेल बताई हुई है। मैं आपको पार्क भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये पार्क है मेरी लेफ़्ट साइड की तरफ, जिसमें कुछ फुटबॉल के लिए बनाया हुआ है, बास्केटबॉल के लिए बनाया हुआ है और कुछ बच्चों के खेलने के लिए। तो
फ़िलहाल ये है कि हमने अपना मैप भी डाउनलोड कर लिया, और ऑफ़लाइन मैप मतलब जब आप ये मैप डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपके पास ऑफ़लाइन मैप का ऑप्शन आता है कि ऑफ़लाइन मैप आपने डाउनलोड करना है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ लोकेशन ऑन किया और कुछ भी ऑन नहीं किया, सिर्फ लोकेशन ऑन की है। और इसके अलावा ये देखें, सिर्फ लोकेशन मेरी ऑन है, उसके अलावा कुछ भी इंटरनेट कोई वाईफाई नहीं ऑन है। और मैं जिस तरफ अपने मोबाइल को रोटेट कर रहा हूँ ये मुझे बता रहा है कि आप किस तरफ रोटेट कर रहे हो। तो ये वैसे मैंने अपनी आईडी लगाई जिसकी वजह से ये ऐसा मतलब मेरी फेवरेट जो जगह थी। जब मैं नया यहाँ पर आया था तो मुझे यहाँ का पता नहीं था, तो मैंने उन जगहों पर निशान लगा दिए कि जहाँ पर मैं हूँ या मैं जहाँ पर जा रहा हूँ या जहाँ पर मैं था। तो अभी जब मैं बिल्कुल नया आया था तब मैं यहाँ पर था, इस बिल्डिंग में मैं रहता था। तो हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये हमें मेट्रो स्टेशन के बारे में बताता है कि आपका मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है। और इसके अलावा अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये नीचे लिखा है रूट्स। अभी हम रूट्स पर क्लिक करते हैं। मैंने कहाँ जाना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जाना है अपनी फेवरेट प्लेस पर, किसी भी जगह पर, मोफा दुबई। मैं ये अपनी अटेस्टेशन के लिए गया था, वो इस वजह से क्योंकि मुझे नहीं कंफर्म था, मतलब मेरी कंपनी ने मुझे कहा था कि अटेस्टेशन करवाने के लिए जाओ अपनी डिग्री की। तो उसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी वो भी देखें। एम्बेसी, मोफा दुबई, एम्बेसी दोनों एक हिसाब से सेम ही है। तो मैं एक ही जगह पर मतलब दुबई में जो ये डिपार्टमेंट्स थे मैं वहाँ पर गया था। एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से मैं अपनी कंपनी जाना चाह रहा हूँ, वो है V2 मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। ओके, ये मेरी कंपनी का नाम है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी जगह पर जाना है, ये तो कंपनी का नाम था ना। अगर फेमस आपकी कंपनी फेमस है तो आप जा सकते हो, आप वहाँ पर आराम से जा सकते हो। तो अगर वो नहीं फेमस तो ये मैप उसको नहीं सजेस्ट करेगा कि ये यहाँ पर आप जाना चाहते हो। तो हम जाएंगे, मेरा रासल खोर 7 स्टॉप लगता है जहाँ पर मैं उतर के तो अपनी कंपनी जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रासल खोर 7 स्टॉप। ये सारी सजेशन इसलिए मुझे आ रही है क्योंकि मैंने ये सारा कुछ पहले सर्च किया था, इस वजह से मुझे ये सजेशन आ रही है। तो अभी उसने क्या कहा है, अभी ये थोड़ा लोड कर रहा है बट ये अभी बताएगा। हाँ, ये मैं हर रोज़ जो अपनी बस पकड़ता हूँ वो है ये 55 ये डायरेक्ट वहाँ पर जाती है। उसके बाद यहाँ पर इसने बताया कि 61 भी बस भी जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे चलना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब 24 मिनट उसने कहा है ऑन फुट 24 मिनट्स। तो ये है 24 मिनट्स, मतलब मुझे यहाँ तक चलना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आपने यहाँ पर अपना ये अगर देखना है कि मुझे यहाँ मेरे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से लेके जहाँ तक बस स्टॉप कह रहा है वहाँ तक कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है। तो आप ये 2 उंगलियाँ लें और इनको एक साथ यहाँ से लेके जहाँ तक आपने जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने एक साथ इसको यहाँ पर करना है। ये आपको सारा डिस्टेंस बता रहा है कि ये यहाँ से अगर बिल्कुल सीधे जाते हैं तो 1.2 किलोमीटर बनता है, मतलब उसने ठीक कहा 24 मिनट्स लगेंगे। और यहाँ से यहाँ तक देखें तो 980 मीटर्स बन रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये आपको बता रहा है 520 मीटर। तो इसका मतलब है तकरीबन ऑलमोस्ट आपके 1500 मीटर लग जाएंगे, मतलब 1.5 किलोमीटर आप चल के जाएंगे। उससे बेटर है मेरे लिए, उससे बेटर है कि मैं जो 55 बस है इसमें बैठूँ। इसमें मेरे लिए बिल्कुल 2 मिनट का नीचे है, ये आपको डिस्टेंस बता रहा है, 2 मिनट का डिस्टेंस है आपसे। आप 2 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 140 मीटर है जो मैं सतवा राउंड अबाउट है ना, यहाँ पर स्टॉप है, मेरे सामने स्टॉप है। तो ये उसी स्टॉप के बारे में बता रहा है। उसके बाद बता रहा है कि आपकी लोकेशन से आपने 140 मीटर जाना है। उसके बाद आपने ये पकड़नी है, 55 नंबर बस पकड़नी है। उसके बाद आपके पास 12 स्टॉप, नीचे 12 स्टॉप्स आ रहा है। ये 12 स्टॉप्स वो स्टॉप्स हैं जो आपको बताएंगे मतलब कि रास्ते में कौन कौन सा स्टॉप आएगा आपके लिए।
तो जब आप यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो आपको इतने स्टॉप के बाद आपका स्टॉप आएगा। तो मतलब उसने बताया कि पहले आपने यहाँ से बाहर जाना है, फिर आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुँचेंगे आप बस पकड़ के, फिर उसके बाद जो स्टॉप आएगा वो सेकंड व्हील रोड आएगा, दुबई कंट्री क्लब आएगा, रासल खोर 1 2 3 4 5 7 तक मैंने जाना है। तो मेरा एवरी डे ऑलमोस्ट 35 मिनट लगते हैं, 45-35 मिनट्स लग जाते हैं मेरे यहाँ से अपनी कंपनी तक जाने के लिए, और वापस आने में भी सेम टाइम लगता है। और उसके बाद लास्ट में उसने कहा आप रासल खोर 7 पहुँच जाओगे। तो ये उसके बाद उसने कहा कि हाँ ये आप पहुंच गए। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे 93 मीटर आपको चलना पड़ेगा और आप रासल खोर 7 तक पहुंच जाओगे। अभी ये आपको ये डिटेल पता चल गई। उसके बाद जो डिटेल आती है नेक्स्ट, वो आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेव कर दें कि मैं अभी जहाँ पर भी हूँ मुझे नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से कोई बस पकड़ते हैं, नई जगह पर जाते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर हूँ या मैं कहीं पर भी, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर हूँ ग्लोबल विलेज यहाँ पर काफ़ी कमाल की जगह है। कभी जाएंगे इंशाल्लाह मैं आपको सारा विज़िट करवाऊँगा। तो मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ग्लोबल विलेज कहाँ पर है। मैं इसको ऐसे टैप करके रखूँगा, मतलब टैप करके रखूँगा एक जगह पर, तो मुझे कुछ ऑप्शंस आएंगे। व्हाट्स हेयर, रूट टू, रूट फ्रॉम, अपने फेवरेट करना है, रिपोर्ट और एरर, इस जगह के बारे में कुछ इशू है तो आप वो भी इसमें बता सकते हैं। और उसके बाद ऐड ट्रैफिक अलर्ट, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इस मैप में आपको ये भी उसने कहा हुआ है कि आप कहीं नई जगह पर गए हैं लेकिन मैप में सिग्नल नहीं शो हो रहा कि यहाँ पर सिग्नल नया बनाया है किसी ने, रेड सिग्नल नया बनाया, लेकिन आपको नहीं पता कि मतलब इस मैप को अभी तक नहीं बताया किसी ने कि यहाँ पर हमने रेड सिग्नल ऐड किया है। तो आप यहाँ पर उसको बता सकते हैं कि कौन सा ट्रैफिक अलर्ट है। ये देखें कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है या कुछ भी है, नीचे आप उसको लिख के भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ये हुआ है तो आपने अभी तक। और उसके बाद नीचे उसने बताया कि आप फ़ोटो भी ले के आपको उनको सेंड कर सकते हैं कि ये देखें रेड लाइट है और आपने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया। तो इस तरह इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। और अभी मैं सेव करने के लिए आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टावर्स के नज़दीक है, मैं आपको ये फेवरेट, अभी इनमें से आप मेरी पहले से जगह थोड़ी सी मैंने फेवरेट करके रखी हुई है कि मेरे पास अगर मैंने कभी जाना है इन जगह पर तो मैं कैसे जा सकूँगा। तो डायरेक्ट मैं उन पर क्लिक करूँगा और मैं चला जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ये नहीं, अभी मैंने उस जगह को करना है। तो यहाँ पर मैं अपना कुछ भी लिख देता हूँ, उसके बाद मैं कोई भी उसको कलर दे देता हूँ कि ये इस कलर का जो है वो मैं फेवरेट करना चाहता हूँ और डायरेक्ट मैं सेव करूँगा। और सेव करते ही आपके पास इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, इस तरह का फेवरेट आ जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली मतलब उसको सामने उसको बता सकते हो कि यहाँ पर मैंने जाना है या यहाँ पर मेरी जगह है जहाँ पर मैं फ़ेवरेट करना चाह रहा हूँ। तो ये फेवरेट का ऑप्शन हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, उसके बाद अभी आगे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये आपको सेम जगह पर, मैंने आगे बताया पहले कि सेम जगह पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता बंद है तो दूसरा आपके पास है। तो यहाँ पर हमारे पास दो बसेज़ हैं। उसने कहा है कि पहले आपने यहाँ से बस पकड़नी है अपने सामने से, उसके C26, ये नीचे आ रहा है C26, तो यहाँ पर आएगी आपके लिए बस, मतलब आपको यहाँ पर बस छोड़ेगी आपको। ये बस स्टॉप का क्या नाम है ये देखें, यहाँ पर बस स्टॉप का नाम आ रहा है बट वो आइकन थोड़ा बड़ा है इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। F26 आपको लेके जाएगी 7 स्टॉप इसमें आएंगे। तो दनाता, ये सामने आपके नज़र आ रहा है दनाता 1, यहाँ तक आपको वो बस लेके जाएगी F26। उसके बाद आपके पास दनाता 1 से आपने पकड़ना है X64, ये सेम बस पकड़ के आपको फिर 13 स्टॉप्स के बाद आपका रासल खोर 7 आएगा जहाँ पर मैं जाना चाह रहा हूँ। ये आए
नीचे है रासलकोट टाउन ट्रेन, वहाँ पर आपको बस उतारेगी। बस उतारने के बाद आपने रासलकोट से 690 मीटर्स चल के जाना पड़ेगा आपको। तो उससे बेटर नहीं, मैं 55 में ही जाऊँगा। तो सबसे इसमें जो आपको बसेस ये बता रहा होता है, उसमें जो सबसे पहली बस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा आसान रहती है। जितना आप नीचे आते जाएंगे वो आपके लिए मुश्किल बनती जाएगी। कभी आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कभी आपको कोई इशू करना पड़ेगा। तो इसलिए आप बेहतर है कि जो बस सबसे पहले आ रही है उसको फॉलो करें और वहाँ पर आप टाइम पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये था बस के लिए। उसके बाद यहाँ पर उसने टैक्सी के लिए बताया हुआ है कि आप टैक्सी में बैठेंगे तो कैसे आप टैक्सी में वहाँ पर जा सकते हैं। अभी कई जगह पर होता है कि बस जाती ही नहीं, वहाँ पर बस जाती नहीं। तो यहाँ पर उसने बताया कि आप बाहर जाओ, वहाँ से टैक्सी डायरेक्ट पकड़ो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको टैक्सी नहीं मिलेगी। यहाँ पर टैक्सी आपको कहीं किसी भी जगह से मिल जाती है। ये यहाँ पर उसने बताया कि आपको 16 मीटर आपको लगेंगे, 13 किलोमीटर दूर है आपसे, और आपकी लोकेशन 90 मीटर आपको थोड़ा जाना पड़ेगा बाहर या जो भी है। उसके बाद आपको ये उसने बताया कि थोड़े क्या यू टर्न आएगा, कितनी देर बाद यू टर्न आएगा, कितनी देर बाद आपको स्ट्रेट जाना है, या जो भी जितना उसने मतलब एक टैक्सी के हवाले से जो भी बता सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं, ये टैक्सी ड्राइवर के काम का है, तो उसको ये काम आता है। हमारे काम का सिर्फ वो बस के लिए था, अगर बस के लिए हमने यूज़ करना है। उसके बाद मैं आपको दोबारा से ले चलता हूँ रासलकोट 7 स्टॉप। उसके बाद ये लोडिंग इस वजह से ले रहा है क्योंकि ये मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वजह से। उसके बाद ये चल के भी बता रहा है, देखें आप हिसाब लगाएं, चल के बता रहा है, वाह ऐसा तो अभी उसने चल के बता रहा है कि आप चल के कितनी देर में पहुँचेंगे और चल के आपको कितने कहाँ से चल के जाना पड़ेगा, तो फिर आप जा सकते हैं। अभी वो कह रहे हैं 3 घंटे और 49 मिनट, 3 आवर्स एंड 49 मिनट्स में आप वहाँ पर पहुँचेंगे। ऑलमोस्ट 4 आवर्स में आप वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं। और ये 21 किलोमीटर बनेगा। वैसे तो 13 किलोमीटर टैक्सी में था, और बस में इससे भी कम था, मतलब सेम ही फॉर एग्ज़ाम्पल बनता है, लेकिन 21 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर सीधा रोड पे नहीं चल सकते। इसके लिए सेपरेट आपको जगह दी हुई है, कहाँ पर आपने जाना है, कहाँ पर आपको यू टर्न या जो भी है वो करना है। इसमें यहाँ पर सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि सिग्नल नहीं तोड़ना आपने, अगर सिग्नल तोड़ेंगे तो इशू आएगा। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइकिल। यहाँ पर साइकिलिंग के लिए भी इन्होंने सेपरेट रोड बनाया हुआ है। ये नहीं कि आप रोड पर ही साइकिल चला रहे हैं और रोड पर ही आपका बस या और गाड़ी है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके लिए सेपरेट उन्होंने रोड के ऊपर मतलब उन्होंने सेपरेट रोड बनाया हुआ है साइकिल के लिए। तो अभी साइकिल का बताता हूँ कि साइकिल कैसा है। ये देखें, अभी उसने बताया कि साइकिल में आपके 25 किलोमीटर लगेंगे। और साइकिल के हवाले से उसने ये भी बताया कि आपके 1 आवर 52 मिनट्स और 25 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए 2 रूट्स उसने फाइंड किए हैं। दूसरा रूट ये है, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं रूट के ऊपर, और ये हमारा आ गया 21 किलोमीटर, ऑलमोस्ट सेम ही बन जाता है। तो उसके अलावा आप 1 घंटा और 31 मिनट में वहाँ पहुँचेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्कूटी वाला काम भी यहाँ पर। साइकिल अगर है ना तो ठीक है, साइकिल फॉर एग्ज़ाम्पल आप चला रहे हैं तो ओके। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी स्कूटी मिलती है इलेक्ट्रॉनिक, आपको कभी वो भी दिखाऊंगा। तो उसने ऑलमोस्ट साइकिल के हवाले से, मतलब साइकिल के जैसा ही रूट बताया है जो साइकिल में बता रहा था। तो ये वाला काम ओके। उसके बाद हमारे पास उसने बताया साथ आपको बताया हुआ है ग्रोसरीज़, जो आपके नज़दीक ग्रोसरी है जहाँ से आप कुछ फूड ले सकते हैं, कुछ आप ग्रोसरी का सामान ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दालें या कुछ चावल या इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं ग्रोसरी के वाले से। तो ये उसने सारी डिटेल बताई थी। मैं आपको बताता हूँ अभी मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, यहाँ आपके नज़दीक कौन से शॉपिंग मॉल हैं। ये देखें, अभी ये जहाँ पर ब्लू है ना वहाँ पर आप जा सकते हैं, और ये जहाँ पर थोड़ा कम शो हो रहा है शेड,
उसका मतलब है कि वो फ़िलहाल बंद है या अभी परमानेंट बंद हो गया, या इस तरह की कोई चीज़ें जो पहले कभी मॉल था लेकिन अभी नहीं है। तो ये जो ब्लू कलर का शो हो रहा है ये आपके मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। और जो ब्लू कलर के डॉट्स बड़े डॉट्स हैं उनका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर शॉपिंग मॉल। और जो छोटे डॉट्स हैं मतलब उनका कि ये कम चलते हैं। ये अभी उसने जैसे दुबई मॉल के डॉट को बड़ा किया हुआ था, हमें वो दुबई मॉल के हवाले से बता रहे हैं कि दुबई मॉल आपने कहाँ कैसे जाना है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये गैस भरवाने के लिए। यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर दूसरी नहीं आती, वो मीटर में से गैस बहुत कम आती है, पाइपलाइन वाली गैस। यहाँ पर मोस्टली सिलेंडर वाली गैस होती है, तो इस वजह से वो भी है। और ATMs और ये आप बाकी आप खुद देखिएगा, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई अभी। तो उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ ये अभी हमारा मैप ओपन हो रहा है। तो ये नीचे उसने थोड़ा और डिटेल्स में कर दिया कि हाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रैवल गाइड भी आपको देता है, मतलब आप जहाँ पर हैं वहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये आपके लिए सबसे बेस्ट जगह यहाँ पर कौन कौन सी है, क्या क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पर। और ये सारा कुछ ऑफलाइन में हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई इंटरनेट कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, सिर्फ सारा कुछ ऑफलाइन में हो रहा है। तो ये सारी डिटेल है, जितना भी यहाँ पर चीप एंड यमी, शवारमा, कबाब, ये सारी चीज़ें लोग सर्च करते हैं तो उन्होंने अपने सर्च ऐड में रखी हुई हैं कि फेवरेट करके रखी हुई हैं अपने हिसाब से कि लोग यहाँ पर जा सकते हैं आराम से टेंशन फ्री होकर। तो अभी बाकी और इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खुद भी इसको थोड़ा देखें, आपको कुछ नया पता चलता है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें, नीचे शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें और नया सीख सकें। ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ कि सिर्फ वही इसमें है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ़िलहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो अभी मैं फ़िलहाल बंद करने लगा हूँ। तो आज का दिन यहीं तक था। तो टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।